और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर की खबर है। भड़काऊ बयान देने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव से पहले दिया था ये बयान, अमित शाह पर भी टिप्पणी की थी और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब एक तरीके से गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है अभिषेक बनर्जी पर। हालांकि अभी बाद में तय होगा जांच के बाद। तो आपको बताएं कि ममता की टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की खबरें हैं। चुनाव हारे टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की खबर आ रही है। अब जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा है। मैं किसी को भी रोकूंगी नहीं, रंग बदल रहे लोगों को चले जाना ही चाहिए, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। तो तृणमूल कांग्रेस की इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में हार हुई है, लेकिन अपने नेताओं के साथ बैठक की है और ये कहा है कि अगर अभी भी कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है। और अब देखिए क्राइम से जुड़ी इस वक्त की 5 अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने माओवादियों के ठिकानों का खुलासा कर दिया है। अब इसी दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जयपुर में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर करीब 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घटना 13 मई की रात की बताई जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित युवक ने बताया कि वो बाइक से आ रहा था कि तभी कार सवार 5 से 6 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गोली भी मार दी। बिहार के मधेपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बहनों की मौत हो गई है। दोनों के शव घर के अंदर लटका मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। दोनों बहनें घर में अकेली थीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। झारखंड के सिमडेगा में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से करीब 6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एक और तस्कर का खुलासा किया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। और अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक ब्रेकिंग न्यूज है, जहां बदमाशों का पुलिस चौकी में तोड़फोड़ से जुड़ी हुई तस्वीरें आ गई हैं। पुलिस चौकी पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। पुलिस चौकी पर पथराव से दहशत फैल गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जहां पर बदमाशों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की है, हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि रेलपार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था। शाम को बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए। भीड़ ने चौकी पर पथराव किया। पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के सत्ता संभालते ही पहले जुमे पर कोलकाता में जमकर बवाल हो गया। सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक के बावजूद भी सैकड़ों लोग नमाज के लिए वहां पर उतर आए और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकारी आदेश के बावजूद भी सड़क पर नमाज की जिद करने वाले शुभेंदु के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। कोलकाता में जुमे पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। वहां के राजा बाजार की तस्वीरें हैं, जहां आदेश के बावजूद भी सैकड़ों लोग नमाज के लिए सड़क पर उतर आए। जब पुलिस ने वहां से हटाने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल राजा बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोग कई सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और तुष्टीकरण वाली घुट्टी भी खत्म हो गई है। शुभेंदु सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो। अगली बड़ी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है, जहां तृणमूल कांग्रेस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। वर्कर्स और समर्थकों के लिए ये नंबर जारी हुआ है। हमला, धमकी, तोड़फोड़ पर शिकायत करने के लिए कहा है टीएमसी ने। व्हाट्सएप और ईमेल से भी शिकायत की जा सकती है। तो टीएमसी ने बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और ये कहा है कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी शिकायत, साथ ही ईमेल कर सकते हैं। हमला और तोड़फोड़ को लेकर के शिकायत करने के लिए कहा गया। क्योंकि टीएमसी अब ये मान रही है कि बीजेपी की जब से सरकार बनी है तब से उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आरजीकर रेप हत्या के मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया और इसी के साथ तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया।
रिपोर्टों के अनुसार ये निलंबन इस घटना की जांच के दौरान पुलिस की ओर से मामले को ठीक से ना संभालने और लापरवाही बरतने की वजह से हुई है। साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लिया है कि हत्या से जुड़ी केस फाइल को फिर से खोला जाए और जांच से जुड़े तीनों अधिकारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच शुरू की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल आरजी कर पीड़िता की मां बीजेपी की विधायक है, तो वहीं पीड़िता के माता पिता ने नई सरकार से न्याय मांगने की मांग की थी और अपील की थी कि इस घटना से जुड़ी केस फाइल को फिर से खोला जाए।